हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली से अलग अलग गवर्नमेंट एडेड सरकारी सहायता प्राप्त सरकारी स्कूलों से वैकेंसीज आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटीज मिस मत करें। एक और नया विज्ञापन जारी हुआ है। मैंने 2-4 दिन पहले, एक वीक पहले एक वैकेंसी कवर की थी। अभी एक और एडवर्टीजमेंट, नया फ्रेश एडवर्टीजमेंट रिलीज हो गया है। ये भी सरकारी सहायता प्राप्त है, दिल्ली सरकार के द्वारा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल है, तो मतलब गवर्नमेंट स्कूल के इक्विवेलेंट हो गया। परमानेंट पोस्ट है, बिल्कुल प्रॉपर आपको सरकारी पे स्केल मिलेगा। सैलरी 45,000 से 75,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीएड, डीएड, डीएलएड, एनटीटी, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स आगे। दिल्ली के बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्थायी नौकरी है। दिल्ली के कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। निःशुल्क आवेदन है, जीरो फी के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी बात है ये है कि एप्लीकेशन फीस बिल्कुल नहीं मांग रहे हैं, तो अप्लाई करने में सोचना नहीं चाहिए। ऐसी वैकेंसीज जहां फीस नहीं मांग रहे हैं, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय है, तो जरूर अप्लाई करें। प्लस फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, जीरो एक्सपीरियंस के साथ फ्रेशर भी अप्लाई कर पाएंगे। तो ये दूसरी अच्छी चीज है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। प्रिंसिपल के लिए दो वैकेंसीज हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एक ही सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, वन पोस्ट है फिजिक्स के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, मैथमेटिक्स के लिए, सोशल साइंस, तमिल, हिंदी। टीजीटी म्यूजिक के लिए वैकेंसीज हैं। और फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए, असिस्टेंट टीचर के लिए, असिस्टेंट टीचर में दोनों आता है, पीआरटी भी आ जाता है और आपका प्री प्राइमरी टीचर भी है। लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी, हेड क्लर्क, यूडीसी एंड एलडीसी के लिए दो वैकेंसीज है। तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये क्या है कि गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। यहाँ पे आप देखेंगे माइनॉरिटी इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशन है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, गवर्नमेंट एडेड है। गवर्नमेंट एडेड न्यू दिल्ली। नाम है डीटीईए सीनियर सेकेंडरी स्कूल और लोधी स्टेट में है। स्कूल के अगर वेन्यू पूछेंगे, जगह पूछेंगे, लोकेशन लोधी स्टेट, अपोजिट टू बंगलो नंबर 46, न्यू दिल्ली 111003। गवर्नमेंट एडेड है, बिल्कुल प्योरली दिल्ली सरकार करेगा। तो स्कूल का नाम क्या है वो देखेंगे। स्कूल का नाम है दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन, लोधी स्टेट, अपोजिट टू बंगलो नंबर, ये तो मैंने आपको बता दिया। और इसको दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन को, क्यों, देखो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं हर जगह पे, आप देखेंगे ना कि कुछ माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं। तो एक तो पहले मैंने बनाया था वो तेलुगु माइनॉरिटी था, ये तमिल माइनॉरिटी है। तो इसमें जो ये सारे पोस्ट है मैं आपको बता देती हूँ, सारी डिटेल्स मैं आपको बता देती हूँ। ये जितने भी पोस्ट आप देख रहे हैं, पीजीटी के, टीजीटी साइंस, मैथ, सोशल साइंस, तमिल को छोड़ दें, टीजीटी हिंदी, और इसके अलावा फिर फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये जो पोस्ट है ना, इसके लिए आपको तमिल आना जरूरी नहीं है। तमिल आए बिना भी, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप 11-12 में तमिल बोले बिना पढ़ा सकते हैं बिल्कुल। टीजीटी 9, 10, 6, 7, 8, 9, 10 स्टैंडर्ड को भी आप बिल्कुल विदाउट तमिल बोले, तमिल को छोड़ दे, तमिल के लिए तो तमिल ही लगेगा। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको विदाउट तमिल नॉलेज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको तमिल नहीं आ रहा है सपोज, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको तमिल किस में आना पड़ेगा। असिस्टेंट टीचर, जो प्राइमरी टीचर है, प्री प्राइमरी टीचर, क्योंकि बहुत जो छोटे बच्चे आते हैं वो घर में भाषा जो है बोलते हैं, वही भाषा भी टीचर बोलेंगे तो वो समझ पाते हैं। तो उनको अभी इंग्लिश वगैरह भी नहीं आ रहा होता है। तो असिस्टेंट टीचर की पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए आपको तमिल आना चाहिए। कौन कौन सी पोस्ट के लिए तमिल आना चाहिए, असिस्टेंट टीचर, प्रिंसिपल। और इधर नॉन टीचिंग में देख लेते हैं कुछ पोस्ट है। तो for the post of assistant teacher, head clerk, UDC and LDCs, it is essential that the candidate's mother tongue शुड बी तमिल। तो बिल्कुल आपको तमिल आना चाहिए। कौन कौन से पोस्ट के लिए, असिस्टेंट टीचर मतलब प्री प्राइमरी टीचर एंड प्राइमरी टीचर के लिए, हेड क्लर्क के लिए, यूडीसी, एलडीसी, और इतने के लिए। और प्रिंसिपल के लिए थोड़ा आएगा तो अच्छा रहेगा, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं उनको कई बार नहीं आ रहा होता है इंग्लिश में, या हिंदी भी नहीं आता है, क्योंकि तमिल भाषा है तो उनको हिंदी भी नहीं आ रही है। तो प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए डिजायरेबल है, मतलब नहीं आएगा तो भी चलेगा। और इसके लिए तो मैंडेटरी है, असिस्टेंट टीचर के लिए, हेड क्लर्क के लिए, यूडीसी और एलडीसी के लिए। अब बाकी क्वालिफिकेशन की डिटेल चेक करेंगे। गवर्नमेंट एडेड है, बिल्कुल आपको पूरा प्रॉपर आपको जो है ना पे स्केल देंगे। हाँ, अभी ये सेंट्रल वाला पे स्केल सारे अलाउंस भत्ते नहीं देंगे, लेकिन आपको पे स्केल देंगे। और सेंट्रल गवर्नमेंट का पे अलाउंस भत्ते सारे नहीं भी देंगे, थोड़ा कम कम भी देंगे।
कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि डीए अभी 57% या कुछ हो, उतना नहीं देंगे, 40% देंगे, 30%, लेकिन देंगे, अच्छी सैलरी देंगे। 45,000 से लेके 75,000 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग हैं और आप सैलरी स्लिप दिखा के और निगोशिएट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो 7 CPC मतलब होता है सरकारी, अभी जितने भी संस्थान है उसमें आपको 7वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी मिलती है, उसी को 7 CPC बोलते हैं। और बहुत जल्दी वो चेंज होने वाला है। 8वां वेतन आयोग भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा 2026 साल, 2026 जनवरी मंथ से मोस्टली। द एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है ना, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, कैसे आप एडवर्टीजमेंट तक पहुंचेंगे। मैं तो वीडियो में आपको ये भी बताती हूँ कि विज्ञापन है कहाँ पर फॉर्म है। अगर आप वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेंगे, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो 2-3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन लगभग जो जरूरी है वो मैं वीडियो में जरूर बताती हूँ। अगर आपको किसी को डाउट आता है कि नहीं ये फेक है, तो आप पूरी वीडियो देखें शुरू से अंत तक, और फिर आप ये एडवर्टीजमेंट ढूंढें, आपको मिल जाएगी। मैं बता देती हूँ कहाँ पर है। द एप्लीकेशन फॉर्मेट विद अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन आवर वेबसाइट। देखिए इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया नहीं, क्वालिफिकेशन मैं बता देती हूँ। तो पहले तो आपको अप्लाई जो करना चाहते हैं उनको क्या करना है, अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करके आप फिल करेंगे पेन एंड पेपर से, उस पेन की हेल्प से। उसके बाद फोटोकॉपीज आप लगाएंगे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी जरूरी है जिस पोस्ट के लिए, उतना तो आप लगाएंगे फॉर्म में। और पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट दोनों होने चाहिए सभी के सीक्वेंस में, सब पे आपकी साइन होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब कि हर फॉर्म पे भी आपकी साइन होनी चाहिए और बाकी फोटोकॉपीज पे भी साइन होनी चाहिए। अगर आप फोटो पेस्ट कर रहे हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो उस पर भी सिग्नेचर होनी चाहिए। वो सब लगा के अटैच करके आप एक एनवेलप में रखेंगे, एंड एनवेलप में आप लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी पोस्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं। ये एड्रेस लिखेंगे, द सेक्रेटरी डेली तमिल एजुकेशन, ये पूरा एड्रेस लिख के आप रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस भारतीय डाक सेवा यूज कर लें और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दें। या फिर आप पर्सनली, आसपास स्कूल है तो आप पर्सनली भी जाके रिसेप्शन में पूछ के, ड्रॉप बॉक्स है कोई तो वहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। 6 जुलाई 2025 तक पहुंच जाना चाहिए, तो काफी टाइम है अभी। चलिए, अभी इसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, कोई परीक्षा नहीं होगी, बिना परीक्षा के, नो एग्जाम। कोई एग्जाम, रिटर्न एग्जाम का टेंशन नहीं, आपको बुलाएंगे क्योंकि आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। अगर बुलाएंगे, फीस नहीं देना, नो फी, जीरो फी। कोई भी कहीं आपको फीस मांगता है तो बिल्कुल नहीं देना, जीरो फी, सभी के लिए मुफ्त है आवेदन। अब इसमें ये मैं बता रही थी कि क्वालिफिकेशन तो दिया नहीं है, तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री फिजिक्स में एंड बीएड होना चाहिए, काफी है। अभी जैसे अभी एक वैकेंसी आई हुई थी तो उसमें मैंने देखा 30 इयर्स दिया हुआ था सभी के लिए एज लिमिट। यहाँ पे 35 इयर्स तक के कैंडिडेट पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है। टीजीटी के लिए 32 भी है तो अप्लाई, क्योंकि फ्री एप्लीकेशन है ना, एज लिखा नहीं है तो आपकी जो भी एज है, मैं तो ये बोल रही हूँ अगर इन्होंने एज नहीं बताया कि यही एज चाहिए, आपकी जो भी एज है, आपको लग रहा है कि अप्लाई करने का मन है तो अप्लाई करके छोड़ दें। ठीक है, थोड़े कॉस्ट एप्लीकेशन की जाएगी, बाकी तो फोटोकॉपीज वगैरह के लिए, बाकी तो कुछ कॉस्ट आ नहीं रहा है, तो ऐसे भी अप्लाई कर लें। तो टीजीटी साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, ये जो 4-5 सब्जेक्ट रहेंगे, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी एंड एग्रीगेट में भी, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में सीटेट लगेगा। टीजीटी म्यूजिक के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है, केवल ग्रेजुएशन है। तो डिग्री है आपका म्यूजिक में तो चलेगा। म्यूजिक में कुछ बताया इन्होंने कौन सा म्यूजिक। फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल के लिए भी बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट टीचर में तो अब मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है, डीएलएड है, बीएलएड है, बीएड है, जो भी है आप उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। एनी ग्रेजुएट या एनी 12th पास, 50% या मार्क्स 12th में होना चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए बीलिब है, एमलिब है, जो भी है। हेड क्लर्क के लिए तो थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। यूडीसी के लिए आपने ऑलरेडी एलडीसी के तौर पे काम किया है कुछ साल तो अप्लाई करेंगे। एलडीसी के लिए कोई भी 12th पास या कोई भी ग्रेजुएट जिनको थोड़ा टाइपिंग वगैरह, थोड़ा कंप्यूटर प्रोसेसिंग वगैरह आता है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया। चलिए अभी देख लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट। ये ऑफिशियल वेबसाइट है दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन, गवर्नमेंट एडेड है बिल्कुल, दिल्ली सरकार के। यहाँ रिक्रूटमेंट है, मैंने आपको क्लिक करके दिखाया। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडवर्टीजमेंट इसी में दिया हुआ है। एज क्राइटेरिया नहीं दिया है, अगर इनका मतलब ये है कि आप किसी भी एज के हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लें, है ना। क्योंकि अगर इनको एज का रेस्ट्रिक्शन डालना होता तो फिर ये बताते कि
एज तो ऐसा चाहिए वैसा, इन्होंने नहीं बताया कि एज ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो मतलब आप अप्लाई कर दो। ऑफिशियल वेबसाइट आपको गूगल करके मिल जाएगा, दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन वेबसाइट आप करेंगे तो लिंक आपको मिलेगा, नहीं तो आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको मिल जाएगी। ये जो यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हैं, हर वीडियो का एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें आपको लिंक्स मिलेंगे कई सारे, वो सब ग्रुप्स के हैं मेरे, उसमें भी वैकेंसी शेयर होती है, वो सब ग्रुप्स क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाएं। और एक लिंक आपको मिलेगा डी DTEA schools.com करके, वो इस ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, उसको क्लिक करके आप ओपन करके रिक्रूटमेंट सेक्शन में फॉर्म, आवेदन प्रपत्र और विज्ञापन दोनों चेक कर लें।